हेलो, पॉज कर दीजिए इसको। तो यूरेमिया का मकसद क्या है? यहाँ पर जो कंसेप्ट है कि यूरेमिया में नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है शरीर के अंदर, और नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा तभी बढ़ेगी जब आपका रीनल फेल्योर हो जाए, किडनी प्रॉपर काम ना करे। भाई ब्लड के अंदर से हमारी किडनी का मेन काम क्या है कि यूरिया को बैलेंस रखना, इसका रेगुलेशन रखना। टोटली रिमूव नहीं ना करती है, आप लोगों ने पढ़ा था मिडुलरी इंटरस्टिशियम और ब्लड और नेफ्रॉन के अंदर इसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहना चाहिए, तभी तो मूवमेंट होगा, राइट। और अगर क्या कहते हैं कि हमारी किडनी फेल्योर हो जाती है, किडनी की वो कैपेसिटी जिसमें वो फिल्ट्रेशन करता है, वो फिल्ट्रेशन करने की क्षमता फेल हो जाए, तो यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कंडीशन क्या कहला रहा है? यूरेमिया। तो यूरेमिया का दो इलाज है। एक तो यहाँ पर टेम्परेरी इलाज है जो हम लोग ये देख रहे हैं, डायलिसिस करना, है ना। इसको आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, हीमोडायलिसिस टर्म हम लोग यूज करते हैं। एक तो तरीका ये है, टेम्परेरी है, एक निश्चित समय के बाद ये प्रोसेस रिपीट करवाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और वो इस पूरी प्रोसेस, या जो भी आप फर्स्ट क्लास नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो ये प्रोसेस को प्रोसीड आउट करेगा। तो एक तरीका तो ये, बट दिस इज नॉट द परमानेंट क्योर, दिस इज अ टेम्परेरी क्योर, है ना। और दूसरा जो परमानेंट क्योर लिखा हुआ है आपकी किताब में, परमानेंट क्योर तो एक बन रहा है, वो है ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन का अपना एक अलग कंसेप्ट है, कॉम्प्लिकेशंस है, डोनर चाहिए और मैचिंग चाहिए, फलाना ढिमाका सारी चीज़ें। तो जो दिया है उसी पे बात करते हैं। हम क्या करेंगे, ईवी स्लॉट बना लेंगे। ईवी स्लॉट मतलब आर्ट्रिया और, सॉरी आर्ट्रिया बोल रहे हैं, आर्टरीज एंड वेन, है ना। यहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर नहीं है, ए फॉर आर्टरीज, वी फॉर वेन। हम आर्म की, हाथ की यहाँ से आर्टरी को पंक्चर करेंगे और पाइप लगा देंगे। प्लास्टिक का ही पाइप होता है, आपने देखा होगा, जिसे खून चढ़ाया जाता है या सेलाइन सोल्यूशन चढ़ाया जाता है ना, उसी की बात ध्यान रखना है। तो वैसे ही पाइप यहाँ पे हम पंक्चर्ड करके यहाँ पे लगा देते हैं, काटेंगे नहीं, ये शब्द याद रखिएगा। पंक्चर्ड करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे, और फिर क्या कहते हैं, ब्लड को ड्रेन आउट करेंगे। तो आर्टेरियल ब्लड फ्लो में यूरिया की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पर। और फिर यहाँ से हम प्रेशर मॉनिटर कर लेंगे। भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए, बहुत प्रेशर के साथ ब्लड आना भी नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें, क्योंकि सप्लाई आप कहाँ पे वापस कर रहे हो, वेन में कर रहे हो। वेन में प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है, केवल प्रेशर यहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में भी प्रेशर डिस्टर्ब होगा, ये ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर इंटर करेगा, देन हम हिपेरिन मिला देंगे ताकि ब्लड क्लॉट ना करे, और फिर पंप के जरिए ब्लड को भेजेंगे कहाँ पे, डायलिसिंग यूनिट में। जो हमारी डायलिसिंग यूनिट है, डायलिसिंग यूनिट में आपकी किताब में लिखा है कि सेलोफेन मेम्ब्रेन होता है ना। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड इसका कंसेप्ट आप जब उठा के पढ़िएगा तो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, रासायनिक वैज्ञानिक, उन्होंने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। इसे नहीं, सेलोफेन कॉन्सेप्ट को। सेलोफेन मेम्ब्रेन या फिल्म जो होती है वो पैकेजिंग पॉलीथीन होती है, जैसे वो आपने देखा गिफ्ट पैक करने के लिए जो इतनी बड़ी शीट आती है उसको भी सेलोफेन ही कहते हैं। ये स्पेशल शब्द नहीं कि यहीं पे इस्तेमाल हो रहा है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। उसको भी सेलोफेन कहते हैं। खाना पैकेजिंग करने वाली शीट जो आती है, आल्सो कॉल्ड द सेलोफेन। क्वालिटी अलग अलग है, सेलोफेन टर्म है ये, है ना। हाँ हाँ, लेकिन ये जो शब्द यहां से आ रहा है, अगर इसका तुम ग्रीक शब्द में जाओगे तो फिर दूसरा चीज आएगा। यहां पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट एक्चुअली सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये परमिएबल इम्परमिएबल अलग अलग, वो टर्म मतलब रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हम ये कह रहे हैं सेलोफेन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ठीक है। यहां सेलोफेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें पोर मौजूद होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमने मेम्ब्रेन यहां पे लगा दिया है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और यहां से हम सप्लाई कर रहे हैं डायलिसिंग सोल्यूशन का। इस सोल्यूशन के अंदर जो कंपोजिशन है वो एकदम सिमिलर टू प्लाज्मा वाला है। क्या नहीं है यहां पे, यूरिया नहीं है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन है, ब्लड यहां से पास हो रहा है, ठीक, ब्लड यहां से पास हो रहा है। तो यूरिया क्या होगा, यहां से फिल्टर आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिया कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, ज्यादा है।
और यहाँ पे यूरिया कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो आसानी से डिफ्यूजन हो जाएगा। भाई स्मॉल मॉलिक्यूल होता है यूरिया, वो बहुत आसानी से इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करके सारा यूरिया यहाँ आ जाएगा। ये कंडीशन, ये कौन सा एरिया है हमारा जहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है यहाँ से नीचे से, आर्टिकल सप्लाई हो रही है, ठीक है। दिस इन वन इज द मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है। तो ब्लड यहां पे एंटर करेगा, यूरिया की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है। अब ये ब्लड यहां पर आया तो यहां से यूरिया कहां चला, अरे भाई साहब इधर ध्यान दीजिए, ब्लड से यूरिया यहां चला जाएगा और फिर ब्लड वापस हम लाकर यहां पर डिलीवर कर देंगे। तो यहां पे पंक्चरिंग जो हो रही है वो मशीन जब आप तैयार कर रहे हैं, पूरी प्रोसीजर को तैयार कर रहे हैं, उसी समय फिट कर देते हैं, उसी समय। कुछ एयर वेयर की कहानी नहीं है। अगर एयर की कहानी हो सकती है, चांसेस बन सकते हैं, तो यहां पर एक हम सलाइन सोल्यूशन पहले से बना के रखते हैं जो इसको क्लियर करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। होता है ना, अगर आपने कभी सलाइन सोल्यूशन देखा होगा चढ़ते हुए, तो अगर कभी कभी ब्लड रिवर्स फेंक देता है तो उसको थोड़ा सा चढ़ाते हैं, पूरा ब्लड क्या हो, मतलब वो पाइप साफ हो जाता है एक तरह से। तो ऐसा नहीं होगा कि यहां से ब्लड निकलना शुरू हो फिर इसको पाइप लगाएंगे, ये चीज नहीं रहेगी। दोनों पंक्चरिंग साइमल्टेनियसली एक साथ कर लिया जाएगा प्रोसीजर। क्योंकि अगर जरा से बहुत ज्यादा, तो आप एज अ पेशेंट के तौर पे सोचिए ना, वो घबरा जाएगा। ब्लड अगर रिवर्स आने लगे, कभी कभी ऊपर चढ़ जाता है, अगर ध्यान नहीं दिया, एयर ले लिया, वो मोड़ दिया सोते समय या कुछ हो गया, तो अगर उसके केयर टेकर आके चिल्लाना शुरू कर देंगे और तबीयत से सुनाएंगे आपको। आप डॉक्टर हो, बड़के डॉक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सनकी रहेगा तो हाथापाई सब हो सकती है। ऐसा केयर टेकर आप सोचिए ना, इस चीज को समझ में आ रहा है नीतीश, क्या किया गया। हमने क्या कहते हैं कि यहां से आर्टरियल से, आर्टरीज से ब्लड को लिया, उसमें यूरिया की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है। ये जो तुम सोल्यूशन यहां पे ले रहे हो, यहां सब कुछ है, मतलब इधर सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, क्लोराइड भी है, बाइकार्बोनेट भी है, क्या नहीं है, यूरिया नहीं है, ये याद रखना है। तो यूरिया यहां नहीं के बराबर, और यहां पे यूरिया की मात्रा क्या है, अधिक है। तो यूरिया डिफ्यूज आउट करेगा इस मेम्ब्रेन से। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये मैंने एक यूनिट बना के दिखाया है, ऐसा यहां पे पूरा है, क्लियर है। तो यूरिया इधर से इधर आ जाएगा। अब यहां पे ब्लड फ्रेश नहीं हुआ, इसमें यूरिया की मात्रा कम हो गई, ये जीरो हो गई, जीरो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। और फिर ये वापस हम लेकर कहां चले आ रहे हैं, इस जगह पर सप्लाई कर दे रहे हैं। तो आपका ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि किडनी कितने प्रतिशत तक फेल्योर हुई है, टोटली फेल्योर हो गई है, और डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा कितने समय के बाद आपको आकर डायलिसिस करानी है। भाई उस समय वो खाना पीना तो वैसे ही बना कर दिया था कि बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट मत लीजिए और खाने वगैरह पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कीजिए। तो ये डिपेंड करता है, खर्चीला प्रोसेस है ये भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता प्रोसेस है ना। 3,000 4,000 मान लो, जो भी है, गरीब आदमी के लिए 3,000 बहुत होता है, कहना आसान है लेकिन गरीब आदमी के लिए 3,000 बहुत होता है। बहुत सारे हैं एनजीओज हैं, बहुत सारे ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं जो बहुत कम कॉस्ट पे ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे फ्री पे कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये एक टेम्परेरी क्योर तो है, ये तो बहुत खर्चीला प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अपनी जगह है कि डोनर एकदम मैचिंग मिलना चाहिए और सारी चीजें हैं, तो कम से कम इससे काम चलाया जा सकता है। हो सकता है आने वाले समय में ये टेक्निक और ज्यादा इंप्रूव कर जाए और सस्ती भी हो जाए। भाई आज से 10 साल बहुत सामान्य प्रोसेस है। आप दिमाग में लेके चलिए कि 10 साल 15 साल पहले हम लोगों को अगर शुगर टेस्ट कराना पड़ता था तो कहाँ बुलाते थे पैथोलॉजिस्ट को, ये जाते थे उसके क्या सैंपल देने। आज क्या मशीन आ गई है ना, ग्लूकोमीटर, वैरायटी आप हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एडवांसमेंट हो कि इस तरह की मशीन आ जाए कि वो आप घर पे मैनुअली मैनेज कर लीजिए, वो मैनुअली मैनेज कर लीजिए। और कोई सवाल?